ऑल सिटी जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो है सक्षम योजना जो है हरियाणा की, उसका प्रोसेस 2 दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने आपको बता दी है कैसे आपको अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट कैसे आपको जमा कराने हैं, और उसके बाद अप्रूव हो जाने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा और उसके बाद आपको ये दूसरा फॉर्म भरना है। दूसरा फॉर्म भरने के बाद आपके फ्री के जो है 3500 रुपये महीने तक आपको फ्री में स्टाइपेंड जो है फ्री में दिया जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। घर बैठे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो घर बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको 3500 रुपये महीने तक आपको ये फ्री में मिल जाएंगे हर महीने। तो पहली योजना, अगर आप पहली वीडियो में अगर आपने अप्लाई नहीं किया था तो उसमें आप अप्लाई करें, मैंने पूरी बता रखी है उसमें डिटेल कैसे आपको अप्लाई करना, पहली वीडियो। और उसके हो जाने के बाद आपको ये दूसरा करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे खुल जाएगा। ये खुलने के बाद आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपको ऑप्शन दिखेगा साइन अप एंड रजिस्टर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आपको साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ पैसे कितने मिलेंगे। 12वीं पास हो और घर बैठे हो आपको मिलेंगे 12वीं पास के लिए से ये 1500 रुपये मिलेंगे शायद। और ये मैं देख लेता हूँ इनके नोटिफिकेशन से 12वीं पास को कितने मिलते हैं। तो मैं आपको यहाँ से एक डिटेल और बता देता हूँ। यहाँ से आप जो इसकी स्कीम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो हम जो है इसकी नोटिफिकेशन डिटेल डाउनलोड करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट को मिलते हैं 3500 रुपये और ग्रेजुएट को मिलते हैं 2000 रुपये, और 12वीं पास को देखते हैं 1200 रुपये मिलते हैं या 1500, वो हम इनके नोटिफिकेशन से देखेंगे। तो ये डिटेल्स हैं, आपको यहाँ से स्कीम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ से ये बता देते हैं कितने रुपए हम दे रहे हैं जो है 12वीं पास को, ग्रेजुएशन को, पोस्ट ग्रेजुएशन को। तो यहाँ पे अगर आप जो 12वीं पास अप्लाई करना चाहते हो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। मान के चलो आप ग्रेजुएट हो और घर बैठे हो कुछ भी नहीं कर रहे तो आप इसको अप्लाई कर दो, गो टू रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा क्या आप हरियाणा के निवासी हैं। हाँ, क्योंकि ये हरियाणा के लिए ही जो है स्कीम है। तो इसके बाद डोमिसाइल किस आधार पर, क्या आपका जन्म हुआ था हरियाणा में या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है या कोई और चीज़ है। तो आपका जन्म हुआ था हरियाणा वाले, वो इसको सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो अभी हम चूज कर लेते हैं ये। और एक चीज़ और है, कम से कम आपको 21 साल का होना ज़रूरी है जब आपको इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम जो डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। उसके बाद जो है एक चीज़ और खुलेगी यहाँ पे, ये एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको डालना होगा। ये होगा आपकी पहली वीडियो के आधार पर। अगर आपका अप्रूव हो गया है तो आपको यहाँ पे मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, जो मिलेगा GLR से शुरू होगा और ऐसा कुछ होगा। और ऐसे ये बीच में ये डंडे होते हैं, ये भी आपको लगाने हैं और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे फैमिली ID, मोबाइल नंबर ये भी डलवाएगा, जीमेल ID जिनके ये OTP आएगा। अभी मैं उसके बाद की मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। तो वे डिटेल डालने के बाद आपके सामने जो है आपको लॉगिन कर देना है। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपके पास जो पासवर्ड भी आएगा वो डाल के आपको लॉगिन कर देना। लॉगिन करते ही आपके सामने ये ऑप्शन दिखेंगे जिनमें आपको ये लिखना है मैं सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं हूँ, हाँ का चयन करें। यदि आप सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं है तो आपको इन ऑप्शन में यस करना है, हाँ का चयन करें। यदि आप किसी तरह के रोज़गार में नहीं है तो आपको यहाँ पे भी यस करना है। यू आर रजिस्टर्ड इन सक्षम स्कीम, तो इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, एक ही ऑप्शन होता है वो आपको डालना है। तो यहाँ पे मेरे घर में एक चालू कार्यात्मक शौचालय है, हाँ। मेरे परिवार की ओर से कोई बिजली की विभाग की बकाया राशि नहीं है, हाँ। मेरे परिवार का कोई भी सहकारी बैंक का चूक करता नहीं है, हाँ।
मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा सार्वजनिक पंचायत भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। हाँ, तो और इसमें भी कोई दोषी नहीं है, इसमें भी हाँ आपको डालना है। और एक चीज़ और है, आपकी फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 3 लाख से इनकम कम होनी चाहिए, अगर 3 लाख से इनकम ज़्यादा है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अभी चलते हैं हम अगले ऑप्शन पे। उसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें आपसे अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी डिटेल फैमिली आईडी के आधार पे मांग लेगा। एड्रेस आपको डालना है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ ये डालनी है, ये आप डाल लोगे। और यहाँ पे रोजगार कार्यालय का नाम जो है वो उठा देगा। कार्य का अनुभव अगर आपको है तो वो डाल सकते हो। आधार कार्ड से जो जुड़े बैंक अकाउंट की डिटेल ये आपको सारी डालनी है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर की सारी डिटेल जाननी है कि और यहाँ पे जो है डिसेबल हो या नहीं हो ये आपको डालनी है। पार्लियामेंट कंटिजेंसी कौन सी लगती है ये आपको डालनी है। कौन से विभाग में आप जो है नौकरी पाना चाहते हो, ये आप सरकारी प्राइवेट ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपके परिवार के मुखिया, क्या आप परिवार के मुखिया हैं? तो है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नहीं। आवेदक को छोड़कर, यानी एक फैमिली आईडी मानो 3 3 जो है व्यक्ति हैं और उसी फैमिली में आईडी में से एक अप्लाई कर रहा है, तो ये पूछ रहे हैं उसको छोड़कर कितने हैं, तो आपको यहाँ पे 2 डालना है। इस तरह से आप अपनी फैमिली आईडी की डिटेल डाल सकते हो। ये आप खाली छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें कुछ भी स्टार मार्क नहीं है। घर का जो है प्रकार कच्चा पक्का पूछेंगे, ये इस घर का स्वामित्व तो खुद का है या नहीं है। राशन कार्ड नंबर पूछेंगे अगर आप बीपीएल में हैं तो, और श्रेणी पूछेंगे। और यहाँ पे आपको क्या है, ये डिटेल हो गई है तो आपको ये सारी डिटेल आपको अभी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल आपको यहाँ से चढ़ानी है। अभी चलते हैं क्वालिफ़िकेशन की डिटेल। तो अगर आप जो है इसमें 12वीं पास अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 12वीं तक डिटेल डालनी है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सारी चीज़ आपको डालनी है। तो ये डिटेल आपको भरनी है। यूनिवर्सिटी कौन सी है, इंस्टीट्यूट कौन सा, रोल नंबर और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासिंग ईयर, मार्क ऑब्टेंड और टोटल मार्क्स। इसके बाद जो परसेंटेज ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ये डालने के बाद आपको ये ऑप्शन पूरा हो जाता है। अभी चलते हैं ये क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, स्टेट, सीटेट, एनटेट, नेट, तो आप नो कर सकते हो, यस कर सकते हो, जो भी है। कार्य के लिए ज़िले का चुनाव ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हो, जो आपके सबसे नज़दीकी पड़ता है वो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे आप जो है कम से कम किस तरह का कार्य चूज करना चाहते हो, कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पे आपके आधार पे। यहाँ पे जैसे डिटेल डाली थी कि हमारे आवेदक को छोड़कर 2 सदस्य हैं, तो 2 की डिटेल आपको डालनी होगी। और आपकी फैमिली आईडी में जो इनकम है वो आपको इनको चढ़ानी होगी, इन्हीं सदस्य में से किसी एक की। तो यहाँ पे प्रेफरेंस किस तरह का काम करना चाहते हैं आपको, यहाँ पे जो है कम से कम 10 के 10 में सिलेक्ट करना है। कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद आपको फ़ोटो, साइन, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, डीएमसी, रोज़गार, यहाँ पे आई कार्ड जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जो आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो के आपको आई कार्ड मिला उसकी कॉपी, बैंक की कॉपी, ये आपको लगा के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो आपको इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वेरीफाई कराने के लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपने फाइनल सबमिट कर लिया है तो इसका एक प्रिंट निकाल ले। उसके पीछे आधार कार्ड, 10वीं, पैन कार्ड, डोमिसाइल, ये आपको आई कार्ड जो पहली जो स्टेप में मिल गया था, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बैंक की कॉपी, राशन कार्ड, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी, पिछली बार जो बिल भरा था आपने उसकी कॉपी, फैमिली आईडी, फाइल कवर ये आपको मिल जाएगा, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा या आसपास से वो ही बता देंगे कहाँ से आपको लेना है। ये डिटेल आपको भरनी है। और अगर आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी जाएगी, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई पोस्ट के साथ।